स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे जितने भी फिगर पढ़े हैं हम लोग आज तक, जो भी सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना, ये सारा का सारा कंबाइन हो जाएगा एक फिगर में इस टाइप का, है ना, जिसमें अधिकतर आप लोग को दिया जाएगा कि पार्क का कुछ क्षेत्रफल है, उसमें पाथ बना हुआ है, मतलब रास्ता बना हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई स्क्वायर पार्क है, तब कोई पार्क में गए होंगे, है ना, तो रास्ता जो है वो पार्क के अंदर बना हुआ है, ठीक, ऐसा भी होता है ना। तो पार्क के अंदर का रास्ता का क्षेत्रफल निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। रास्ता ऐसा गोल भी हो सकता है ना, मतलब पार्क ऐसा गोल भी हो सकता है, तो इसके अंदर रास्ता इस टाइप का बना हुआ, ठीक। हो सकता है कि बाहर बोल दे, क्वेश्चन में ही बाहर बोल दे कि बाहर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या अंतर आएगा इन सारे क्वेश्चन में जो है, इसमें हम लोग यही चीज़ चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ चेंजेस है, ठीक है। हम लोग को कैसे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल, आप लोग को स्क्वायर का एरिया पता है, ठीक है, पेरीमीटर पता है, सर्कल का एरिया पता है, पेरीमीटर पता है ना। उसी टाइप से और भी कोई शेप आए, ठीक है, ट्रायंगल का, ट्रेपीजियम का, है ना, पैरेललोग्राम का, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। कोई भी शेप हो सकता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है क्या, उपयोग, है ना, कि जो भी चीज़ आप जानते हैं उसका यूज़ आप कैसे करिएगा अब अगले क्वेश्चन में, है ना। कि कोई भी ज़मीन है, पार्क कोई ज़मीन पे ही बना होता है ना, तो उसका यूज़ कैसे कैसे होगा, यही चीज़ हम लोग को देखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, ठीक है, एक आयतकार बगीचा 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, ठीक। तो 50 मीटर लंबा है, हाँ, और 40 मीटर चौड़ा है। बगीचे के अंदर से चारों तरफ, है ना, 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। अब क्या बोला, बगीचे के अंदर से 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला बना रहे हैं, ये 2 मीटर का रास्ता है चारों तरफ, ठीक। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए क्या है, इसका रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहले बड़ा वाला जो आयतकार है, ठीक है, बिग रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ, जो शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं, जो सारा वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ बड़ा वाला रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, 50 × 40 कर दीजिए, कितना आ गया, 2000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये तो पूरे का एरिया आ गया। अब यहाँ पे क्या है, बीच में रास्ता है, रास्ता कैसे निकलेगा, ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस करेंगे, जैसे हम लोग पीछे बनाए थे गोल छल्ले का, है ना, एरिया भी कैसे निकलेगा। उसी टाइप से बड़ा वाला रेक्टेंगल है, उसको क्या करेंगे, छोटे वाले रेक्टेंगल से माइनस कर देंगे। तो फिर लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। क्या होगा, यहाँ से क्या है, 2 मीटर कम है ना, सब तरफ से 2 मीटर कम है। तो 50 का कितना हो जाएगा, छोटे वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, पहले ये 2 मिनट सोच के आप खुद बताइए, छोटे वाले का ब्रेथ कितना होगा और लेंथ कितना होगा ना, छोटे वाले रेक्टेंगल का। अब देखिए 50 है, इधर से भी 2 माइनस होगा और इधर से भी 2 माइनस होगा, तो 50 - 2 कितना हो गया। इसका जो लेंथ है उसमें हम क्या किए, 50 टोटल था, -2 एक तरफ का, फिर -2 एक तरफ का, कितना हो गया, 46 आ गया, ठीक। इसी टाइप से इसका ब्रेथ कितना होगा, 40 पूरा है, पूरा बड़े वाले का यहाँ से यहाँ तक 40 है, ठीक, 40 फिर -2 कितना हो गया, 36 हो गया। तो छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 46 × 36 करेंगे, ठीक है। तो 46 × 36 करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, 3 हाथ में मेरा 6 4 24, 27 हो गया, 6 3 18, 4 3 12, 13, ठीक है, 6 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1656 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक। अब क्या है, हमको पाथ का एरिया चाहिए, मतलब एरिया ऑफ पाथ, है ना,
जिसको पथ बोला हुआ है ना, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, रास्ते का, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आया है 2000 माइनस 1656, कितना आ जाएगा आपको, 4 इधर बच जाएगा, फिर हो जाएगा ये 9 में से 5 गया 4, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, कितना आ गया, यही आंसर भी आया है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन को हम लोग को आगे बनाते चल जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या है, यही देखो ट्रिक, इसमें कुछ नहीं है, ट्रिक यही है कि कैसे आप रास्ते का एरिया को घटाते हैं और बाकी के एरिया को निकालते हैं। बुक में बहुत सारा LMNOP करके दिया है, पता नहीं क्या क्या, हम लोग को सबको देखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी जो हम लोग को ऑलरेडी पता है उसके आधार पर फिगर में अप्लाई करते हैं उन सारी चीज़ों को, है ना। तो क्या बोल रहा है, 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क के मध्य में 5 मीटर चौड़ाई के 2 पथ एक दूसरे को लंबवत ऐसे बने हुए हैं जो भुजाओं के समानांतर है, ठीक है। लंबवत मतलब अगर ये रेक्टेंगल है तो लेंथ के ऐसे लंबवत इधर, ठीक है, और इसी लेंथ के लंबवत इधर, ठीक है, समानांतर काट रहे हैं, मतलब लेंथ के, है ना, लंबाई के लंबवत ये वाला पाथ हो गया, ठीक, और चौड़ाई के लंबवत क्या हो गया, ये वाला पाथ हो गया, मतलब चौड़ाई के पैरेलल हो गया, ठीक है, ये लेंथ के लंबवत हो गया, 90 डिग्री जो होता है वो ना लंबवत होता है, ठीक है। तो जैसे भी करिए सड़क इसी टाइप का बनेगा, ठीक। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से पथ को बनाने का, अब देखिए बनाने का भी पैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बनाने का तो अभी नहीं, पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखेंगे पथ का एरिया, तो पहले निकाल लें, है ना, पहले पथ का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बना लेंगे। तो इसको बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, आपको जो तरीका सूटेबल हो जाए। लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे और सड़क का चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर, है ना, कैसे लिख देते हैं, सड़क का चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर। अच्छा, मतलब अब बताइए इसका पूरे का एरिया क्या होगा, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये भी तो एक टाइप का रेक्टेंगल है, ठीक है। क्या करेंगे, इसका लंबाई इसी के बराबर है, ठीक है, ये अगर 100 है तो इसके सामने भी ये 100 लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, तो ये वाले पाथ का एरिया, ठीक है, कितना आएगा, एरिया ऑफ पाथ, है ना, परपेंडिकुलर टू लेंथ, मतलब लेंथ के लंबवत, है ना, नहीं गड़बड़ हो गया, परपेंडिकुलर टू ब्रेथ, मतलब ये ब्रेथ है, इसके लंबवत ये है ना, इसीलिए लिखे हैं,
ठीक है, तो समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, ब्रेथ के परपेंडिकुलर यही एक है, अगर इधर से भी ब्रेथ लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर यही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम ऐसा देना पड़ेगा कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा आपको, 100 गुने 5, 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, एरिया, इसका एरिया ले लेते हैं, ठीक। एरिया ऑफ पाथ है ना, रास्ता, देखो पाथ बोल रहे हैं, रास्ता, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कौन होगा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 50 होगा, है ना। अच्छे से फिगर को देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये 50 हो गया, 50 गुने, इसका हमको एरिया निकालना है, 50 गुने 5 कितना आ गया, 25, एक जीरो बैठा देना है, 25 कितना मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों रास्ता को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ये दोनों रास्ता को जोड़ देते हैं, मतलब एडिंग बोथ एरिया ऑफ पाथ, मतलब दोनों जो सड़क का रास्ता आया, सड़क नंबर 1 सड़क नंबर 2 है ना, रास्ता नंबर 1 रास्ता नंबर 2 दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 500 माइनस प्लस 250 कितना आ गया, 750 आ गया। अब क्या आंसर आ जाएगा बताइए, कुछ ना कुछ अभी भी गड़बड़ी है क्वेश्चन, कहाँ गड़बड़ी है अभी हम बता रहे हैं। हम क्या किए, दोनों का एरिया निकाल दिया, तो ये वाला जो एरिया है बीच में, ये तो 2 बार आ जाएगा, ये एरिया जो है ये तो 2 बार आ जाएगा, जो बीच में एक दूसरे को कट कर रहा है यहाँ पर, ये एरिया जो है वो 2 टाइम्स आ गया। इस एरिया में यहाँ पर तो एक ही टाइम होना चाहिए, अगर किसी का एरिया निकालते हैं तो इधर का यहाँ तक, अब ये 2 बार कट जाएगा तो यहाँ का 2 बार आ जाएगा ना, तो ये चीज़ गलत हो जा रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, एक बीच का एरिया निकाल कर इतने में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये बीच वाला जो स्क्वायर बना ना, स्क्वायर कितना कितना का बना, 5 गुने 5 का बना, क्योंकि 5 इधर से भी है 5 इधर से भी है, तो 5 गुने 5 का स्क्वायर, एक इसमें से माइनस कर दीजिए। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ मिडिल स्क्वायर, बीच में जो स्क्वायर बना छोटा सा है ना, वर्ग बना, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ मिडिल स्क्वायर। लेकिन उससे पहले उसका एरिया तो निकालेंगे, उसका एरिया क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, नाम देके भी लिख सकते हो, रास्ता और ये सब नहीं, हम समझाने के लिए कर दिए, 5 × 5, ठीक है, क्योंकि क्या है दोनों तरफ 5 5 है, तो भुजा का स्क्वायर होता है 5 गुने 5, तो ये आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे, 750, रुक जाइए, 750 माइनस 25 कर देंगे, मतलब 725 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टोटल रास्ता का क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि उसको कुछ रास्ता बनाने का रेट है ना, उसको कुछ रास्ता वगैरह ये बनवा रहा है, उसका रेट है, तो 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से पाथ को बनाने का व्यय ज्ञात करिए, कितना खर्च आएगा वो ज्ञात करना है, 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर,
है ना, मतलब पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है आया हुआ है। अब क्या है, रेट क्या है, रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 200 रुपये उसको लगता है, ठीक है, लेबर कॉस्ट, सामान का कॉस्ट लगा, तो 725 मीटर है हमारा, यहीं पे तो है ये 725 मीटर है ना, इसी को तो यहाँ लिख दिए। अगर एक का इतना है तो 725 का कितना होगा, 200 गुने 725 कर दीजिए, आ जाएगा आपको, कितना आएगा, 145000, ठीक है, इतना रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी के आधार पे प्रश्नावली 15.5 बनाना है, ठीक है। लगभग सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। अब देखिए, एक आयत पार्क की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, पार्क के बाहर 5 मीटर चौड़ा एक रेखा। अब देखिए बाहर और अंदर में क्या अंतर आएगा, देखिए बाहरी ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है, ठीक, देखिए क्या है, ये है, ठीक, 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, बाहर की ओर बना हुआ है, मतलब 5 मीटर, ये देखिए, ठीक है, 5 मीटर। अब बाहर की ओर बना हुआ है, क्या करेंगे, फिर बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ बिग माइनस एरिया ऑफ स्मॉल। लेकिन अंतर क्या होगा, जो हम बाहर का एरिया अभी हमको पता नहीं है, अभी तो हमको अंदर का पता है, ये 40 है, ये 20 है, तो क्या करेंगे, 40 वाला में से दोनों एरिया बाहर बाहर ऐड करेंगे। रुकिए, ये बनाकर ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक अंदर वाला तो बना दिए थे, ये बाहर वाला एरिया में क्या प्लस होगा वो देखना है, ठीक है। जो जितने अच्छे से इन सब चीज़ों को इमेजिन करेगा उसका आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक इमेजिन करिए कि पार्क है, इतना लंबा इतना चौड़ा, अगर उसके बाहर है तो हमको तो अंदर का ही पता है, बाहर का कैसे पता चलेगा, किसी का हमको आयत का एरिया निकालना, तो बाहर का कैसे पता चलेगा, 40 है, इधर वाला ऐड होगा कितना, 5 मीटर, ठीक, दूसरा पेन ले लेते हैं, इधर वाला ऐड होगा 5 मीटर और इधर वाला ऐड होगा 5 मीटर, ठीक है, क्योंकि रास्ता है। थोड़ा सा बड़े में फिगर बना देते हैं, पहले दिया हुआ है कि एक आयत है, एक पार्क है जो 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है कि उसके बाहरी तरफ रास्ता बना हुआ है ना, उसके बाहर तरफ रास्ता बना हुआ है, रास्ता कितना है, 5 मीटर का, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, ठीक है। तो लंबाई टोटल कितना हो गया, लंबाई तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना होगा ना, दिख नहीं रहा है, 40 है, इधर वाला 5 है, 5 प्लस और इधर वाला 5 है, प्लस 5, मतलब टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। यही चीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान देना है और कुछ नहीं देना है। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, ठीक है, तो पाथ का लेंथ इधर भी तो 5 है, पाथ का लेंथ इधर भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। फिगर थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो समझिए कि इसको 5 है, ठीक। तो फिर कैसे बनेगा ये ब्रेथ कितना आ जाएगा, ये तो आ गया लेंथ, ब्रेथ कितना आ जाएगा, 20 प्लस 5 प्लस 5 कितना आ गया, 30, 30 और 50 आ गया, ठीक। तो बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया कितना लिखेगा, यही तो निकालना है मेन, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, आयत, बड़े आयत का एरिया, 50 गुने 30 क्या आ जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब छोटे वाले आयत को तो पहले से ही दिया हुआ है, छोटे वाले आयत का क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या आएगा, 20 पहले से दिया हुआ है, देख लो, 40 और 20, 20 गुने 40 कर दो,
है ना, 800 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, हमको पाथ का क्षेत्रफल ही तो चाहिए, पाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 1500 माइनस 800 कितना आ जाएगा, इधर 2, 700 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि पार्क का क्षेत्रफल अगर बाहर की तरफ से दिया हो तो क्या अंतर है। अब अंदर की तरफ से एक एग्जांपल सबसे पहले यही बताएं कि अंदर से होगा तो पार्क इधर होगा, फिर अंदर से रास्ता बनेगा और फिर कैसे कैसे माइनस करेंगे, तो ये अपने से बना सकते हैं आप लोग। और क्या क्वेश्चन बनाने लायक है, एक पार्क 80 मीटर लंबा 70 मीटर चौड़ा है, इसके बाहरी चारों ओर, ये भी बाहरी है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ये भी बना सकते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चित्र पेंटिंग बनाई गई है, इसके प्रत्येक भुजाओं की दिशा चौड़ाई, है ना, ये भी अपने से ट्राई करिए एक बार। अब क्वेश्चन है एक्चुअल बनाने वाला, 1 2 है, इसको बना सकते हैं। 60 मीटर भुजा वाले वर्ग फुलवाड़ी की परिसीमन के लगभग भीतर की ओर 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ठीक, एक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो था। अब देखिए क्या है, भीतर की ओर बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला 5 नंबर, तो भीतर का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भीतर का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, भीतर पाथ जो बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, और उस जो क्षेत्रफल आएगा उससे क्या करेंगे, 20.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा, उसका पैसा आ जाएगा, जो ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पीछे किए हैं। ठीक है, तो ये भी अपने से ट्राई कर सकते हैं। 800 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क के मध्य में होकर लंबाई चौड़ाई के अनुसार 20 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हुए हैं। ठीक है, ये भी इसी टाइप का 20 मीटर चौड़ा 2 रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ये भी बना सकते हैं। सातवां नंबर क्या है, ये फिगर वाला, तो ये पिछले ही टॉपिक में तो बहुत बार बताए हैं, क्या, पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पूरे पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, एक आयताकार मध्य चौड़ा व्यास फूलों का एक वृत्ताकार आयतकार पार्क है ना। पूरे पार्क का क्षेत्रफल मतलब आयतकार ये, ठीक है, तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुने 14 कर देंगे। ठीक, छोटा में बना रहे हैं क्योंकि कोई खास अब इसमें सवाल बचा नहीं है, सब सवाल अपने से बना सकते हैं। रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, अब क्या है, रास्ता के सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें देखो क्या है ना, सबसे ट्रिकी चीज क्या है इसमें, इसका हमको क्या निकालना है, इसका त्रिज्या निकालने में दिक्कत होगा। ये जो है सर्कल है, इसका त्रिज्या निकालने में दिक्कत होगा। तो कैसे निकालेंगे, आप देखो, बहुत ही चालाकी से हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, अगर एक लाइन ऐसे सीधा खींच दें, ठीक है, ये तो 3 दिया हुआ है, इधर भी 3 है, क्यों, क्योंकि रास्ता का चौड़ाई 3 मीटर है। ठीक, अब क्या है, ये पूरा का पूरा लंबाई कितना है, 14 है ना। 14 में से 3 3 तो रास्ता का चल गया, बच गया कितना, 14 माइनस 6 8 बच गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 8 मीटर है। 8 मीटर का आधा कितना होगा, अगर त्रिज्या निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4 मीटर आ गया। ठीक है, 4 मीटर मेन हम लोग का त्रिज्या आ गया। अब इसी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं रास्ता सहित फूलों का की क्यारी का क्षेत्रफल। रास्ता सहित बोल रहा है, मतलब 3 मीटर का जो रास्ता है उसके सहित, मतलब 4 + 3 7, रास्ता सहित मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दूसरा कोई पेन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 मीटर है। एक बार ध्यान से अपने बुक में इस फिगर को देखिएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना है, 7 मीटर। तो जब 7 मीटर लेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा, 7 मीटर लेने के बाद एरिया, है ना,
रास्ता सहित फूलों की क्यारी, मतलब बीच में फूल की क्यारी है, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। पाई हो गया, आर का वैल्यू कितना है 7 × 7, 22/7 × 7 × 7, 7 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 14 1 15, 154 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 8 मीटर था। ठीक है, तो 7 मीटर कैसे आया, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। 4 मीटर छोटे वाले सर्कल का, ठीक, और 3 ऐड कर दिए रास्ता का, 4 3 7 हो गया, है ना। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 मीटर है। ठीक, अब क्या है, रास्ता रहित फूलों की क्यारी का, रास्ता नहीं होना चाहिए, फूलों की क्यारी सिर्फ होना चाहिए। तो छोटे वाले का कितना ले रहे हैं, हा? छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है छोटे वाले सर्कल के लिए, 4 मीटर है, ये है ना 4 मीटर। तो तीसरा नंबर का सवाल का आंसर क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, 22/7 × 4 × 4। ठीक है, तो ये जो पॉइंट वगैरह में आंसर आएगा उसको निकाल के रख लीजिएगा। ठीक, रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका जो आया और इसका जो आया, ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या फिगर यहाँ बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा जगह में दिक्कत हो रहा है। तो इसका कितना आएगा 3.14 इसको लिख सकते हैं, गुने 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं अभी। ठीक है, तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, अब क्या है, रास्ता का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, रास्ता का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, फूलों की क्यारी सहित क्षेत्रफल जो आया था ये वाला, ठीक है, 154 बड़ा वाला, माइनस 3.14 × 16 ये छोटा वाला सर्कल का आया, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक, इसको पॉइंट में सॉल्व कर लीजिएगा कितना आएगा। फूलों की क्यारी रास्ता रहित को छोड़कर पार के शेष भाग का, रास्ता सहित, अब क्या है, पूरा रास्ता निकाल दिए, अब हमको क्या चाहिए, अब सबको मिटा दीजिए। ठीक है, हमको इस फिगर से एक एक चीज पूछ लिया है। अब क्या है, फूलों का क्यारी ये सब जो है, जो लाल वाला पोर्शन है ये सबको हटा देना है, ये सबको नहीं लेना है, लेना किसको है, हरा वाला पोर्शन को, ये कि पार्क में फूल रास्ता ये सब हटा दीजिए, और इस सबको छोड़कर पार्क का जितना एरिया बचा। ठीक है, तो फूलों की क्यारी रहित रास्ता सहित को छोड़कर पार्क का शेष भाग, पार्क का शेष भाग कितना है, जो रास्ता का क्षेत्रफल आया। ठीक है, एक बार 1 मिनट रुक जाइए, तो हम निकाल ही देते हैं। तो अब देखिए इसका कितना आएगा आंसर, 3.14 × 16 करने पे आ रहा है 50.24 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्या है, रास्ता रहित है ना, बिना रास्ता के आपको एरिया इतना आ रहा है। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का जो क्षेत्रफल आया है, जो बड़े वाले त्रिज्या से आया है, उन सबको है ना क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक साथ। ठीक है, ये देखिए रास्ता का क्षेत्रफल अभी हमको निकालना है, तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना आएगा, 50.24 आएगा। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, 154 में से 50.24 माइनस हो जाएगा, मतलब 103.4
76 आएगा रास्ता का क्षेत्रफल। ठीक है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिए क्योंकि थोड़ा सा इसमें बहुत सारा नया चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन उसी टाइप का ले रहे हैं बार बार। ठीक है, अब देखिए कि पुलों का रास्ता बाकी जो शेष भाग है, मतलब कि ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको कट कर दिया गया है। ठीक है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, रेड वाला पोर्शन को नहीं लेना है, सिर्फ ये जो ग्रीन पोर्शन है, मतलब पुलों का क्यारी, रास्ता वास्ता सब चीज़ छोड़कर बाकी जो पार्क का शेष भाग बचा है ना, जिसमें घास वगैरह लगा हो, है ना, पुल का क्यारी ना हो और रास्ता ना हो, तो उन दोनों में क्या होगा, हम रास्ता का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। रास्ता का क्षेत्रफल कोई काम का नहीं है। बड़े वाले त्रिज्या से जो हम एरिया निकाले हैं, है ना, क्या निकाले हैं, रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, है ना, ये कहाँ पे निकाले हैं, उसका क्या आया है पहले वो देखिए। नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीट करके इसी वीडियो को देखिएगा, आ जाएगा। रास्ता सहित मतलब ये पूरे वाले एरिया का रास्ता सहित है ना, ये पूरे वाले एरिया को हमको कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये जो लाल वाला पोर्शन है उसको हमको हटाना है, तो रास्ता सहित प्लस फुल की क्यारी का क्षेत्रफल 154। ठीक, अब हो गया क्लियर कि 154। ठीक है, रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, 154। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, बाकी बचा हुआ शेष भाग, मतलब बड़ा वाला पोर्शन में से छोटा वाला घटाते हैं, तो ये तो छोटा हो गया ना, पहले बड़ा वाला निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है ना, पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 14 गुने 20। ठीक है, तो 14 दूनी 28, इतना आ जाएगा, -154। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 5 2। ठीक है, और फिर 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, एक ही क्वेश्चन में आपको देखो कितने अच्छे से सारा चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। एक ये वाला क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन अपने से ट्राई कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं कैसे बनेगा सिर्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल बन जाएगा, बीच से ऐसे कट कर दिए। कहाँ से कट कर दिए, इसीलिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 मीटर है, और इधर हो गया 14 मीटर। इसका जो क्षेत्रफल आता है कैसे आता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बोले ना कि सारा का सारा जो भी पढ़े हैं वो सब यूज हो जाएगा। तो हाफ हो गया, बेस कितना है 6 है, हाइट कितना है 14 है, 1 7 7 6 42 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक का एरिया जो है वो आ गया 42 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टुकड़ा में क्यों दिया हुआ है, फिर से इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है। देख रहे हैं कितना खूबसूरती से चीज़ों को बनाया जा रहा है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिया रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। ये वाले पोर्शन का एरिया फिर निकालते हैं। ये वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, फिर इसका बेस हाइट है, हाइट कितना है, देखिए यहाँ पे 8 टुकड़ा में दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, अब इधर वाला मिटा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 8 है। आठ मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का 12 है। ठीक है, 8 गुने 12। ठीक है, और हाफ भी तो जुटेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, फिर से हाफ हो गया, बेस कितना है 12, हाइट कितना है 8, 1 4 48 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया आ गया 48 मीटर स्क्वायर।
इधर वाले का एरिया आ गया इतना। अब इन सबको मिटाते हैं, कौन सा पोर्शन बच गया? सिर्फ बच गया ये वाला। ये वाला पीला वाला पोर्शन बच गया, ठीक है। अब पीला वाला पोर्शन का कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको पीला वाला पोर्शन को थोड़ा ऊपर भी निकाल सकते हैं। पीला वाला पोर्शन को कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, नहीं ट्रायंगल थोड़ी है कि जो हाफ बेस इनटू हाइट ले रहा है, ये तो क्या है? रेक्टेंगल है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक? 12। यहाँ से यहाँ तक 12 है, ठीक है। लेंथ हो गया 12। ब्रेथ कितना है यहाँ से यहाँ तक? 6। 6 हो गया 72 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तीनों को जोड़ के एक जगह लिख देते हैं, वही इसका टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, है ना। यहाँ पे छोटा सा में लिख देते हैं, फिर आप लोग को दिखेगा नहीं। टोटल एरिया 72 + 42 + 48, ठीक है। तो 42 + 48 + 72 162 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, आप लोग को कैलकुलेटर से नहीं करना है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें वही है, सोलिंग लगाने वाला है जो ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, और नहीं बने तो फिर कमेंट करिएगा, फिर बनेगा, ठीक है।